वो कौन सी फैमिली जिसकी वाइफ छोड़ के चली गई? आप हैं वो? ओके, इनकी एक वीडियो को देखेंगे। इनके पास अथॉरिटी है, अपने घर को बदलने की अथॉरिटी, प्रार्थनाओं में माहौल चेंज करने की अथॉरिटी, अपने बच्चे के मन को चेंज करने की अथॉरिटी। के नाम में शैतान को बांध कर निकलने का हुक्म दे, जब से यीशु के नाम, जाल करने को बांधते हैं यीशु के नाम में, बीमारियों को बांधते हैं यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को बांधते हैं यीशु के नाम। मैं कमांड करता हूं, हर वो दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम। तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से। दो हफ्ते पहले एक नंबर आपको दिया गया था, कौन सा? भूल गए? हाँ, घर बनाने वाला। तो मैं सोच के नहीं आया था मीटिंग में, एकदम से परमेश्वर ने मुझे कहा। और मैं एक बात जानता हूं, जो कई बार परमेश्वर जो एकदम से कोई आवाज देता है उस पर बड़ी जल्दी वो काम करता है। आमीन। तो 2 हफ्ते बहुत से लोगों ने भरी पड़ी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने घरों की वीडियोस को भेजा है, अपनी कंडीशंस को बताया है। तो मैंने एक टीम को सेटअप किया जो उनके घरों में, उनके गांव में जाकर पहले उनकी सारी सीआईडी निकालती थी कि ये सच है कि झूठ है, और वो टीम जाकर चेक करती थी कि ये केस सही है कि गलत है, जेन्युइन है कि नहीं। और उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे काम को ख़त्म कर लूँगा। तो पिछले हफ्ते यानी इस संडे से पिछले संडे के बीच में, क्रूसेड के बाद मोस्टली, तो फिर सारी पार्टियों को हमने सेट किया, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर सीमेंट चाहिए तो मुझे अंबुजा एसीसी बेस्ट सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए तो बेस्ट चाहिए, मुझे ईंटें चाहिए तो बेस्ट चाहिए, तो मुझे सारा सामान, सारे लोग बेस्ट चाहिए। तो सारी पार्टियां ढूंढ ली, जहाँ से लकड़ी जाएगी, जहाँ से इलेक्ट्रिशियन को ढूंढा, जहाँ से हार्डवेयर का सामान जाएगा, जहाँ से गेट जाएगा, जहाँ से टाइल जाएगी, जहाँ से टूटियाँ जाएंगी, जहाँ से सामान जाएगा, सारी पार्टियां फाइनल कर दी हैं इस हफ्ते हमने। तो सारी पार्टियां फाइनल हो गई, केस फाइनल हो गए। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि चर्च में बहुत सी चैरिटी होती है, लेकिन मैं सबको स्टेज से या इंटरनेट से दिखाता नहीं हूं। जो भी चीज़ मैं दिखाऊंगा उसे कुछ दिनों के लिए दिखाऊंगा, ताकि जो मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं, जो हजारों 2500 से ऊपर मेंटरशिप के नीचे सिर्फ पास्टर्स हैं, उससे ज़्यादा लोग फॉलो करने वाले उससे भी ज़्यादा हैं पास्टर्स। तो जो उन लोगों को मालूम नहीं होता फिर मैं क्या कर रहा हूं, तो ये चीज़ मैं जब शुरू करूंगा तो कुछ दिन के लिए करूंगा, उसके बाद ये अंदर खाते चलती रहेगी जिस तरह बाकी चैरिटीज चल रही हैं। और ये चैरिटी कभी खत्म नहीं होगी, ये शुरू हो गई, जिस तरह बाकी चलती हैं चलती जाएंगी। और मेरा टारगेट है सैकड़ों लोगों के घरों को बनाना हर साल। और मैं नहीं जानता था कि ऐसी कंडीशंस भी लोगों के घरों की हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो मास प्रेयर कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, एक घर बनाने के लिए कॉल करनी है अभी। और नंबर भी नहीं था, तो मैंने टीम से कहा जो नंबर है दिखा दो, व्हाट्सएप देखी जाए। और जब वहां केस आने लगे, मैं आपको कह रहा हूं, जिनके घरों में आज लेंटर वाली छत है ना, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, आज जब आप केस सुनोगे ना कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप 1 करोड़ बार थैंक्स करके यहां से वापस जाओगे प्रभु का कि मैं पक्के घर में हूं। मैं चाहता हूं एक एक करके वो फैमिलीज को आप ले आओ
और आप उनकी स्टोरीज खुद सुनना कि क्या देखो उनकी फैमिली में हुआ। ले आओ आप दोनों फैमिलीज को। हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम लोग? ये लड़की को पीछे करो जिसने हाथ पकड़ा था। वो कौन सी फैमिली जिसकी लड़की वाइफ छोड़ के चली गई थी? आप हैं वो? हाँ जी सर, हाँ जी पापा जी। ओके, इनकी एक वीडियो को देखेंगे, इनके घर की क्या है वो कंडीशन, ये वाली फैमिली की। ये घर टूटा हुआ क्यों है? क्या हुआ इस घर को? सर जी बारिश कच्चा करके सर बारिश में। ऊंचा? हाँ जी। आप माइक नहीं बंद है? माइक कच्चा है सर जी पापा जी। ये आपके मामा हैं? हाँ जी पापा जी। आप क्यों रो रहे हैं? मेरी परमेश्वर ने मां सुनी। मैं मेरे कोठे बहुत चुंदे, मैं जो लोगों के घर सोनी मैंने लोग मैंने बहुत मारते। आप इमेजिन करो। और मेरे भाई क्या हुआ ये जब घर गिरा आपका, आपकी वाइफ कहते छोड़ के चली गई? हाँ जी सर जी, मेरे पापा जी घर वेख के छड़ के चली गई। घर छड़ के चली गई करे वाइफ पापा जी कहते घर बना ला फिर मैं आऊंगी सोचूंगी। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। हाँ जी हाँ जी पापा जी। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ? पापा जी मेरे पापा नहीं है, मैं जॉब करदा कपड़े बेचदा 6-7 हज़ार रुपए का, घर नहीं बनता पापा जी। आप सुन रहे हो? सुन रहे हो? वाइफ छोड़ के चली गई क्योंकि घर टूट गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को मैंने मरवाना नहीं। कितने बच्चे? एक है सर 3 साल की कुड़ी। कुड़ी है। आ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ? हाँ जी मम्मी है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਕੋਠੇ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਮੇजिन करो एक घर नहीं बना होया और माता जी कह रहे कि मैं दूजे घरां च रहनी है तो मैनू फिर कित्थे सौंदे हो तुसीं? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਜੀ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਬੂਲਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਚਲੋ 7000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ कोई गल नहीं कल नूं 70 भी लेगा, चिंता ना करो। दूसरी फैमिली की दिखाना, वो फैमिली का दूसरा घर दिखाना जो। ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਘਰ ਜੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਫਗਾਨਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੌਂਦੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ पापा जी। आप इमेजिन करो फैमिलीज की कंडीशन। और मुझे थोड़ी मालूम है, मेरे तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों को के लिए एक नंबर लॉन्च करना है। तो पहले दिन से आप इमेजिन करो, मैंने आपको नंबर लॉन्च करके वापस गया, लोगों से मिला, प्रीच किया नेक्स्ट मीटिंग के लिए, फिर लोगों से मिला। रात को 1 बजे फ्री होता हूँ मैं। आप सोचते पास्टर जी आउंदे 2 घंटे शान ना कुर्ता पजामा पा के प्रीच करते चल जाते गड्डी 'ਚ।
रात को 1 बजे फ्री हुआ, उसके बाद मैंने इनका नंबर खोल लिया, सब लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए थे। रात को 1 बजे केस फाइनल हो रहे हैं, टीम सेलेक्ट हो रही, तो उस हफ्ते टीम सारी बनाई कि कौन कौन लोगों के घर जाएगा, क्या क्या चेक करेगा। तो इनके साथ वॉलंटियर्स भी हैं 5-5। तो हमने क्या किया, इन्हीं के गांव से लड़के लिए हैं, आ जाइए, 5-5 वॉलंटियर्स जो चेक करेंगे कि फर्स्ट क्लास सामान आ रहा है, ठेकेदार फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, और जल्द से जल्द घर बना के इनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। उन्हीं फैमिलीज के साथ आप खड़े हो जाओ जिनके साथ आपकी ड्यूटी लगी है। तो ये हमारे वॉलंटियर्स हैं जो काम करेंगे इनके साथ। सुबह आते वक्त जाते वक्त चेक करेंगे, इट्टा आ गई हैं जी, कोई कमी पेशी तो नहीं, ठेकेदार काम कर रहा, ठेकेदार ਨੂੰ प्रॉब्लम तो नहीं, ठेकेदार भी ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਗ नहीं ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ। हाँ है, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। और जो लोगों दी स्टोरीज तुम सुनोगे ना, आप लोगों की स्टोरीज सुनोगे। रात को एक मैं वीडियो देख रहा था, तो वीडियो मेरे वो मोबाइल पे आई कि एक क्रिश्चियन लड़का था पंजाब में, उसका कत्ल कर दिया। एक ही फैमिली, एक ही बच्चा था वो। तो मैंने उसको कहा कि अपनी टीम को इनको बुलाओ, उसकी माता के नाम पे मैं 3 लाख रुपए FD करूंगा, 2-2.5 हज़ार उसको महीने की इंटरेस्ट आएगा, राशन चर्च से 1500 का लाइफ टाइम मैं लगा के दूंगा। पंजाब में क्योंकि सब जगह मेरी टीम्स फैली हुई हैं, मेरा ये प्लान है फ्यूचर में, आप क्रिश्चियन हैं, किसी भी समाज के हों, आप कैथलिक हों, प्रोटेस्टेंट हों, CNI हों, पेंटीकोस्टल हों, कोई भी क्रिश्चियन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होएगी, मैं आपके साथ एक भाई के रूप में हमेशा खड़ा रहूं। पास्टर्स के लिए मैंने अनाउंस किया हुआ है, आपको कोई मारता है, आपको कोई परसिक्यूट करता है, आपको कोई आपकी गाड़ी जलाता है, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, पॉलिटिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। आप मेरे विरोधी भी क्यों ना रहे हों, जब आपकी हेल्प करने की बारी आएगी मैं आपकी भी हेल्प कर दूंगा। एक क्रिश्चियन होने के नाते हमें पूरी क्रिश्चियन कौम के साथ खड़े होना है। तो आज वो फैमिली को मैंने बुलाया है, मैं मेक श्योर करूंगा कि जो उनके घर के जी बचे हैं, बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप है, लाइफ टाइम उसे कभी भीख मांग के खाना ना पड़े। हालेलुया। तो ये एज ए चर्च, एज ए क्रिश्चियन हमारी जिम्मेवारी है एक दूसरे के साथ खड़े होना। कोई भी क्रिश्चियन है, अगर उसका मैसेज मेरे तक पहुंच गया, उसको मैं पकड़ लूंगा और सॉल्व जरूर करके दूंगा यीशु मसीह की कृपा से। हालेलुया। मणिपुर में प्रॉब्लम हुई, एक तो मेरी वहां टीम नहीं, वहां चर्चिस नहीं, वहां जाने नहीं दे रहे, सरकार जाने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने कहा पूर्व में हम चर्चिस ओपन करेंगे। अब वहां हम चर्चिस ओपन कर रहे हैं, जल्दी न्यूज सुनोगे आप, गुड न्यूज। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस चर्च के पास कोई बहुत करोड़ों रुपया नहीं है जो फॉरेन से आ रहा है। अगर कल 1 करोड़ रुपए के चेक लगने हैं तो अभी भी बैंक में 60-70 लाख रुपए होगा, बस आज की ऑफरिंग मिला के। तो कुछ चेक हम बोलेंगे भाई साहब अगले हफ्ते लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चैरिटी का काम अगर मैं रोक दूं, लाखों का राशन रोक दूं, चेक आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन ये चर्च तो चर्च है ही, जो आप बैठे हैं, ये लोग जो खड़े हैं, ये भी खुदा का चर्च है। उसने कहा तुम मेरे चर्च हो, तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे हैकल हो, तुम मेरे, आमीन, तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरी चर्च हो जहां मैं रहता हूं। मेरा बिलीव है कि हर हफ्ते केस पास होंगे घरों के, हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते। जिस तरह हर रोज राशन लाइफ टाइम लोगों को लग जाता है, आप किसी भी धर्म के क्यों नहीं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, अब सिखों के भी यहां पे घर पास हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए, क्रिश्चियंस के भी हुए। ये नहीं कि
फिर जब किसी हिंदू का घर बनाया जाएगा उसे बोला जाएगा हूं तू चर्च होना या नो 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 नो। फेथ इज ए प्राइवेट मैटर। आपको लगता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, मोस्ट वेलकम, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं। यीशु मसीह आपको पकड़ने, धर्म बदलने नहीं आया, जीवन बदलने आया। हालेलुया। तो सिस्टम यह है कि आपको आपके घरों के नक्शे बन गए हैं, तो 6-7 लाख के चेक मैं आपको अभी दे रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी बाकी फिर आ जाएंगे। नॉन स्टॉप सप्लाई चलेगी, डोंट वरी। ठेकेदार कहां है? ठेकेदार जी जल्दी बना देना घर। हाँ, आप ठेकेदार इनके हैं, ओके, आप वॉलंटियर इनके हैं, तो आपने चेक करते रहना है सामान सही पहुंच गया। वीडियो पे जैसे हमने सिस्टम बनाया ग्रुप पे, सारी अपडेट करते रहना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, प्यार से सब चीज़ों को करना है। तो मैं ये आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से मैं काम करता हूँ कि ये चेक्स हमने काट दिए हैं, जैसे 1 लाख, 1 लाख, 50,000, 60,000, 60, 60, 60, तो ये इसमें 5.5 लाख के चेक रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी और हो जाएंगे। तो इन पे क्या करेगी टीम, जिस भी पार्टी से सामान आएगा वो पार्टी का नाम भर के वो इसको यूज़ करती रहा करेगी। तो पूरे चेक, ये सेम फैमिली इसके, सेम फैमिली इसके, तो ये कौन सी फैमिली है? ये चेक आपके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका काम हो गया। धन्यवाद पापा जी, थोड़ा धन्यवाद। ये चेक्स इनके हैं। ठेकेदार किथे है जी? कितना टाइम लाऊंगे? महीना? जे तुम महीने च करता तुम 10 घर होर दूंगा। ठीक है, मैनू पता है ठेकेदार ने महीने च करना नहीं, पर करते हैं। किथे अपना ठेकेदार किथे? कितना टाइम लाऊंगे? महीने ਦੇ ਵਿੱਚ जे महीने च करता 10 घर तुम उस वेले दूंगा मैं, उस दिन। ये महीने में नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं। मुझे एक्सपीरियंस हो गया कंस्ट्रक्शन का। ये 2 महीने लगाएंगे, मैं बता रहा हूं, 1.5-2 महीने। हालेलुया। तो वीडियोस भेजते रहें, ब्लाइंड लोगों की वीडियोस भेजें, ब्लाइंड लोगों की जो फुली ब्लाइंड हैं। कोई बिजनेस करना होगा मैं उन्हें खोल के दूंगा, कोई भी ब्लाइंड किसी भी धर्म का, वीडियोस भेजते रहें और शांति रखें, क्योंकि टीम उतनी ही है जो चेक करने के लिए जाती है। तो संयम बनाए रखें, खुदाबंद आपके साथ हैं। अपने हाथों को उठाएंगे इन फैमिलीज के लिए। खुदा बाप, तूने किसी को ज्यादा इसीलिए दिया है कि जिसके पास नहीं है वो उन्हें भी दे सके। इसलिए पौलुस कहता है जिसके पास ज्यादा है वो उनकी घटी में काम आया जिनके पास नहीं है, ताकि बराबरी हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ तेरा है। सर्वशक्तिमान पिता, इन दोनों घरों को जो तूने बनाया है और शुरुआत की है, ये पक्के घर और बेस्ट घर जब बन के खड़े होंगे, तेरे नाम को ही महिमा और तेरे नाम को ही इज्जत और जलाल मिले। पूरी चर्च कहे आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप जा सकते हैं। सभी फैमिलीज तारीफ कर दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपने हाथों को उठा लो। आज का वचन बोलो 100 गुना फलों को लेके आएगा। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो ऊंची आवाज में खुदावंद के नाम की एक बार। हालेलुया। मरकुस 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा।
हम बाइबल जब पढ़ते हैं ना, हम इस तरह से पढ़ते हैं जैसे ये वचन एक पास्ट टेंस है, कि ये वचन एक बीता हुआ समय है जिसे मैं पढ़ रही हूं कि ये पुराने समय में हुआ था। समझ आ रही है कि नहीं? अगर यीशु मसीह भी आपकी तरह वचन पढ़ते तो जब यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें लाकर दी गई, मूव करना बंद कर देना, ठीक है, वहीं से खड़े रहना, तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा किस पे है, और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो अगर परमेश्वर भी बाइबल हम जैसी पढ़ते तो यही सोचते कि 700 साल पुराना वचन पढ़ रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने जब बाइबल को खोला तो वो ये बात जानते थे कि ये वचन मेरे लिए लिखा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उसने कहा कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। किसके लिए मार्ग सुधारेगा? जीसस के लिए। कौन थे जीसस? परमेश्वर का एक रूप। परमेश्वर धरती के ऊपर अपने इंसान के रूप में आया। वो पूरा इंसान भी था और पूरा परमेश्वर भी था। अगर वो पूरा इंसान था और है तो आप इस वचन को अपने लिए भी ले सकते हैं। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह पिता को खुश करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह उसकी पवित्रताई को पहन लेंगे और अपना लेंगे और अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, और आप यीशु मसीह की जिस तरह वचनों से प्यार करते थे उसी तरह आप खुदा के वचनों से जब प्यार करने लगेंगे तो वो ये वचन आपके लिए भी पूरा होगा कि वो तेरे आगे दूतों को भेजेगा जो तेरे मार्ग को सीधा करेंगे। आप देखेंगे फिर क्या होता है, किस तरह से आपके रास्ते सीधे होते हैं जो टेढ़े हो चुके हैं, किस तरह से आपके परिवार के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके बच्चों की पढ़ाई के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके हस्बैंड की पढ़ाई के, उसके हस्बैंड के बिजनेस के रास्ते सीधे होते हैं। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। उसने कहा, मैं तेरे दूत, अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। फिर ये वचन आपके लिए भी है। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, उसके वचन को स्थान देना शुरू कर देंगे, नशे, व्यभिचार और चोरियां छोड़ देंगे, उस दिन वो दूतों को आपके आगे भेजेगा। ये किस दूत की बात वो कर रहा है? इसमें दो तरह के हेल्पर्स होते हैं। एक हेल्पर होते हैं शारीरिक रूप में, जो आपको शारीरिक रूप में मिलते हैं। वो आपका परमेश्वर का एक दास हो सकता है, एक अच्छी चर्च आपका मिलना आपको हो सकता है, या कोई डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है, जिसने नमान कोड़ी की तरह उसके कोड को उसकी स्टाफ ने ही बोल दिया था कि अगर तू भविष्यद्वक्ता के पास जाए तो तेरा कोड ठीक हो सकता है। एक असली दास के पास जाए तो कोड ठीक हो सकता है। एक शारीरिक हेल्पर, फिजिकल हेल्पर, एक ऐसा हेल्पर, एक ऐसा दूत जो शरीर में है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करता है, ये उसके लाइफ की एक निशानी होगी कि लोग उसके साथ खड़े होंगे, और वो लोग ऐसे होंगे जो कि बिना किसी लालच के उसके साथ खड़े होंगे, और लोग हैरान होंगे कि ये बंदा, इनको कोई शारीरिक लालच भी नहीं देता और फिर भी ये इनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने आपके लिए खड़े किए होते हैं। जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, एक निशानी मैं आपको देता हूं, जिस दिन आप वचन पे चलना शुरू कर देंगे, इंसानी हेल्पर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर करना शुरू हो जाएंगे। वो कहां से एंटर करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन जल्द आपको कोई मिलेगा जो आपके मार्ग को सीधा करेगा और सुधारेगा। जल्द वो आपकी हेल्प करने वाला है। वो हेल्पर्स रिसीव करो अपने स्पिरिट में आमीन बोलते हुए। इसमें दो तरह के हेल्पर्स हैं।
इसमें लिखा है, जब हम 10 आयत में पढ़ते हैं, जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे खुश हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहते हुए वहीं रहे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। ये स्वर्गदूत कौन से थे? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक। दो तरह की हेल्प हेवन परमेश्वर आपके लिए भेजता है। एक वो हेल्प है जो संसारिक रूप में आपको मिलती है। आप कोर्ट केस में हैं, आपको फेवर मिलना शुरू हो जाता है, समाज आप पे फेवर करना शुरू कर देता है, लोग आप पर फेवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर संसारिक रीति के साथ हेल्पर्स को, मददगारों को, दूतों को तेरे आगे भेजेगा जो तेरे रास्ते को साफ करेंगे। लेकिन दूसरी हेल्प भी उसने कही है। उसने कहा, जब शैतान यीशु मसीह के साथ लड़ता और उसकी परीक्षा करता था तो बाइबल कहती है वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दूसरी हेल्प होती है जो स्वर्ग से आपको मिलती है, वो दूत जो आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो दूत जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, वो दूत जो आपको मौत से बचाते हैं, वो दूत जो आपके साथ सुरक्षा के रहते हैं, हमेशा आपके संग रहते हैं और शैतान को सब शैतानी काम करने से आपकी लाइफ में रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपने खुश कर दिया है। लिखा, जब वो बपतिस्मा लेकर जल के ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा। वो वन पशुओं के साथ रहा, भालू के साथ रहा पर भालू उसे खा नहीं पाया, शेर के साथ रहा, शेर उसे खा नहीं पाया, सांपों के साथ रहा, वो उसे काट नहीं पाए। नेचर भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है, कुदरत भी आपकी हेल्प करती है, कुदरत भी आपके साथ चलती है। फिर ये गर्मी आपको बीमार करने की बजाय आपको हेल्दी कर जाएगी, ज्यादा सर्दी आपको बीमार करने की बजाय आपको स्ट्रांग कर जाएगी, क्योंकि कुदरत भी आपके साथ रहेगी जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कारण एक ही है कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी कुंडियां लगाते हैं, आप बिजली चोरी करते हैं, आप तेल चोरी करते हैं, गल्लों से चोरी करते हैं, अपनी दुकानों से, अपने मालिकों से चोरी करते हैं, घरों में काम करने वक्त चोरी करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री में काम करते वक्त चोरी करते हैं, फिर ये वचन आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे, अपने भाई को बदनाम ना कर। अगर तुम वचन को तोड़ते हो तो ना तो शारीरिक हेल्पर काम आते हैं, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नो मेरे कोई काम नहीं आंदा, ओ टाइम ते मेरे कोई काम नहीं आंदा, कोई मेरे नाल नहीं गा। क्योंकि तेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं है तो तेरे साथ कोई नहीं होगा। अगर तेरे साथ परमेश्वर है और तू अकेला है तो ऐसी ही भीड़ तेरे साथ भी खड़ी हो जाएगी जो वहां बैठी। और आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो कहता, मैं स्वर्गीय दूतों को भेजूंगा, तुम्हारे सपनों में दूत आएंगे। लोगों को लगता है मैं सपनों में आता हूं। मैं कैसे सपनों में आ सकता हूं? मैं अपने घर सोया हूं भाई, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकता हूं। दूत मेरी शक्ल लेकर तुम्हारे सपनों में आते हैं। दूतों को परमेश्वर के दासों की शक्ल लेकर मैंने हजारों लाखों लोगों के सपनों में आते हुए सुना है, अपनी लाइफ में देखा है, गवाहियां सुनी हैं, आपकी लाइफ में देखा है। जब आप परमेश्वर के साथ पक्के होंगे तो स्वर्ग दूत आपको रिलीज किए जाएंगे, आपको एक्सीडेंट से वो बचाएंगे, कोविड से बचाएंगे, महामारियों से बचाएंगे, सारे कीटाणुओं को खत्म कर देंगे, तुम्हारी बॉडी पर से कमजोरियों को खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट को फिनिश कर देंगे, माइंड को तुम्हारे रिलैक्स रखेंगे। और आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम जादूगरों के ऊपर पैर रख दोगे, चीखे मारेगा टोना, जादू तुम पर असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी जूती जितना भी असर नहीं होगा। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूं। अगर लेकिन इफ परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो, अगर तुमने उसको प्रसन्न किया है तो कुदरत भी तुम्हारे साथ रहेगी, लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे, स्वर्गदूत भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हेवन ओपन होता हुआ तुम्हारे ऊपर भी मैं देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स को आता हुआ मैं आज देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। लिखा 14 आयत में,
यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार आरंभ किया। कहा समय पूरा हुआ है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जालों में जालों को सुधारते देखा। इसमें 4 लोगों का जिक्र है, पतरस और उसका भाई आंद्रियास, यूहन्ना और उसका भाई याकूब। परमेश्वर ने कहा, जब पतरस और आंद्रियास को झील में देखा, कहा मेरे पीछे आ जाओ। क्या हो गया भाई, कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं? अपना बिजनेस छोड़ के, काम धंधा छड़ के तेरे पीछे लग जाइए भाई, की गल? कभी प्रैक्टिकल वचन को समझने की कोशिश की है? आप सोचो, आप अपनी दुकान पे खड़े हो, आपकी एक शॉप है, हां, तो उत्थे NRI कस्टमर आया होया, तो 5-5 हज़ार के सूट सारे खोले हुए। अब तो भैन जी ने हुण 50,000 का बिल बनाना, तो बाहर तुहानूं पास सदे, आ जा यार मेरे। वाना पास्टर जी की करदे तुसीं? पर बाइबल कहती है वो तुरंत 18 आयत में अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के, क्या हुआ ऐसा? अगर हम ये कहें कि चलो जी पतरस ते आंद्रियास गरीब सीगे ते काम धंधा है नहीं सी ते मच्छियां फड़ियां नहीं जांदियां, ते यीशु ने क्या पीछे आ जा, कहते चलो इत्थे भी कुछ है नहीं, ये पीछे लंगर लंगर खावांगे, चलिए। अब फिर हम दूसरा केस पढ़ते हैं, लिखा कुछ आगे बढ़ के उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, अब इस केस में जो याकूब और यूहन्ना हैं, उनके पिता ने मजदूर रखे हुए हैं कि 10, 15, 20 लोगों की टोली है। मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते थे और मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपए के करीब होगी, कभी 60,000, 50,000, कभी लाख, कभी 1.5 लाख रोज की इनकम। जितना उस समय 2002-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख, 1.25 लाख रुपए 1 महीने का कमाते थे, तब उस समय की रोज की पंजाब में, इस खाम्बरा में इनकम थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास 10 लोग थे, तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपए कमा रहे होंगे उस समय के। लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ली। ऐसा क्या हो गया? सोचो, ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए? वो जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही। 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं। तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया, तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा, ओए तू घर वापस नहीं आया, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है, भवन है। तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे। यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह के जवाब उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है। तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की, और वचन कहता है 12 साल से लेकर 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे, कारपेंटरी का काम करते रहे,
अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे, बिना कोई असिस्टेंट रखे, बिना फूं फां किए अपने घर में रहे, अपने माता और पिता के वश में रहे, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान। सुनो मेरी बात, हमें लगता है वचन बहुत छोटी सी बात, चोरी, ओ कोई नहीं 100 रुपया इधर 100 रुपया उधर, ओ कोई नहीं 2 लीटर तेल ना, प्रभु ने क्या कहना, मेरा घर नहीं चलता बिना चोरी। तो जब आप वचन को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपके जिंदगी मौत का यह मसला बन जाता है कि नहीं मानना शैतान की बात को, स्पिरिचुअली आपके ऊपर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि आपकी बात को लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। यह रीजन था कि जीसस के ऊपर इतनी ग्रेस आ चुकी थी, उसकी आवाज में इतना दम, इतनी पावर, इतनी खींच, इतना होली स्पिरिट था कि जब वो बोलता था कि अपना काम छोड़ दे, सेवा में आ जा, नथिंग कैन स्टॉप, आ रहे हैं सेवा में, छोड़ देंगे बिजनेस। आज पास्टर्स क्या कहते हैं, लोग साडी गल नहीं सुनते, बच्चे साडी गल नहीं सुनते, यूथ साडी गल नहीं सुनता, ये सेवा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो क्राइस्ट वाला ऑरा नहीं है। जब तुम्हारे पास क्राइस्ट वाला ऑरा होगा, तुम्हारे पास वो ग्रेस होगी, तुम एक बार बोलोगे लोग आएंगे, तुम बोलोगे चलो सेवा करनी, लोग आएंगे। इस साल के एंड तक 500 जवान, सिर्फ जेंट्स की बात कर रहा हूं, लड़कियां अलग, 500 जवान बंदे अपना जीवन इस चर्च को देने वाले हैं। 500, उनके रहने का कॉलेज अलग से बना रहा हूं। 500, उनमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी हैं उनमें, कहते हमने चर्च जाना है, सेवा करनी। 500 लोगों को संभालना मुश्किल होता है आज। किसी चर्च में 5 लोग काम करते हो ना, सिर दर्द कर देते, 5 लोग ही, पास्टर के सिर में दर्द है 5 लोगों के कारण। जब आप वर्ड को सीरियसली लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर एक ग्रेस कवर करेगी, एक ऑरा, एक सामर्थ, एक अम्ब्रेला, एक छतरी बन जाएगी आपके आसपास। आपके शब्दों में पावर होगी, खींच होगी, ग्रेस होगी, ताकत होगी, शैतान को भी वो चुभेगी और लोगों की लाइफ में काम भी करेगी इन जीसस नेम। मैंने कहा वो काम करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वचन जब आप इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे, कि क्या हो गया ऐसा कि जीसस ने एक बार बोला 2 बंदे पीछे, चलो गरीब मान लो। अगली पार्टी गरीब नहीं थी, वो तो मजदूरों वाली पार्टी थी, पर लिखा तुरंत, सोचा भी नहीं, ये भी नहीं कहा प्रभु चलो ठीक है घर में सलाह कर लेते एक बार। कई बार लोग, आप लोगों से कुछ कहो, सलाह करके बताते हैं, उनको बोलो मत आओ, तुम रिजेक्ट हो, सेम टाइम। हालेलुया। उन्होंने कहा सलाह करके, नहीं कि देखा तुरंत, फिर से पढ़ेंगे, लिखा वो तुरंत अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो ली। आप जीसस के साथ वफादार हो जाओ, आपके शब्दों में सामर्थ आ जाए, एक ऑरा आपके ऊपर आ जाए, एक ग्रेस आपके ऊपर होगी, वो आपको हमेशा कवर करके रखेगी। एक ही चीज है जो उस ग्रेस को खत्म कर सकती है। कोई शैतान, कोई विरोध, आपके खिलाफ झूठी बातें, आपके खिलाफ लोग, मुकदमे, कुछ उसे खत्म नहीं कर सकता। आपका अपना पाप उसे खत्म करेगा जब करेगा। अपने पाप के कारण वो छतरी आप खो दोगे, लेकिन और कोई चीज उस छतरी को, उस ग्रेस को, उस अम्ब्रेला को खत्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया। और ये एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, ये सालों साल परमेश्वर के साथ चलने का नतीजा होता है। जब आप हर समय निकाल लेते हैं, हर मौसम निकाल लेते हैं, वफादारी के साथ बाप के साथ खड़े रहते हैं, दुखों में, तकलीफों में, प्रार्थनाओं में, डाउट में भी आप उसके साथ खड़े रहते हैं। ना सुखों में पिघलते हैं आप शैतान की तरफ, ना दुखों में पिघलते हैं, ना साइलेंट टाइम में, जब ना उस टाइम में जब परमेश्वर आपके लिए लगातार बोलता है, आपको गवाहियां देता है। आप जब किसी समय में गिरते नहीं हैं,
आपकी लाइफ के ऊपर वो ऑरा, वो ग्रेस, वो बढ़ती ही जाती है और वो बढ़ती जाएगी आज से, और वो बढ़ती जाएगी आपके परिवार के ऊपर से, और वो बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी के ऊपर। आप हेल्दी होंगे और लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वचन में इतनी ताकत है। आगे लिखा है, तब वे कफरनहूम में आए। आपको बाइबल पढ़नी आ रही है मेरे ख्याल से। मैं ऐसे पढ़ता हूं कि हर वचन का एक मीनिंग है, उसके पीछे की एक स्टोरी है। इसलिए कहते हैं कि बाइबल स्टडी करने से भी आप बाइबल के शिक्षक नहीं बन सकते जब तक आत्मा आपको बाइबल ना सिखाए। देखा, जब वे कफरनहूम में आए तो वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकारी के समान उपदेश देता था। इसको इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड दे वर अस्टोनिश्ड एट हिज डॉक्ट्रिन, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, या वचन देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाइबल से सलाह मशवरे कर रहा है, सलाहें दे रहे हैं। लेकिन देखा, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता है, जो वो वचन देता है या प्रार्थना करता है, वो अधिकार, ऐसा लगता है कि एज ही हैड अथॉरिटी, कि अथॉरिटी है इसको बीमारियों के ऊपर, शैतान के ऊपर, कि वो कमांड कर रहा है लोगों को कि तुम चोरी नहीं करोगे। यार चोरी ना करियो। कई लोग प्रीच करते हैं, उनके प्रीच में पावर फील नहीं होती, सामर्थ फील नहीं होती, आत्मा फील नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे कोई स्क्राइब, जैसे कोई शास्त्री फरीसी प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। लेकिन कई बार जब आप पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को सुनते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर इससे बात कर रहा है, अथॉरिटी बात कर रही है, अधिकार बात कर रहे हैं। आज हेवन ओपन हो, आपकी लाइफ के ऊपर की सारी शर्मिंदगियां नाश हो अभी यीशु के नाम में। तुम्हारे घर की, फाइनेंस की, शरीर की, आत्मा की सारी शर्मिंदगियां आज मैं अधिकार से हुक्म देता हूं, नाश हो जाए सारी शर्मिंदगियां, यीशु के नाम में नाश हो जाए। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए, नाश हो जाए यीशु के नाम में सारी शर्मिंदगियां। हालेलुया, हालेलुया। कहता है उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, वो उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, अधिकारियों की तरह उपदेश देता था। अधिकारियों की तरह। तो अधिकारी मतलब, इसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हिंदी में, लिखा फॉर ही टॉट देम एज वन दैट हैड अथॉरिटी। पुलिस के पास अथॉरिटी होती है ना, कि मैं इस इलाके का एसएसपी हूं, वो नजर आती है, वो खड़ा होता है तान के, स्टार स्टूर लगे, वर्दी पहनी। वैसे ही तुम आत्मा में बड़े अफसर हो, अथॉरिटी तुम्हारे अंदर है यीशु के नाम की। तुम शैतान को डांटोगे, खब्बे खब्बे भागेगा, सज्जे सज्जे भागेगा। मैंने कहा यू हैव अथॉरिटी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में। हालेलुया, आमीन। मैंने लोगों को देखा है, उन्हें लगता है ऊंची आवाज में अच्छे साउंड से प्रार्थना करेंगे तो लोगों को लगेगा में अथॉरिटी है। मैंने सिर दर्द होते देखा है, कई बार मैंने सिर दर्द हो गया यार, इसको लगता है कि ऊंचा बोलने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम डांटोगे, तुम्हें फील होगा तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। अपने घर को बदलने की अथॉरिटी, प्रार्थनाओं में माहौल चेंज करने की अथॉरिटी, अपने बच्चे के मन को चेंज करने की अथॉरिटी, शत्रु को हराने की अथॉरिटी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
मैंने कहा यू हैव अथॉरिटी, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे पास ताकत और अधिकार। आमीन। ऊंचे मिलना चाहिए, रिसीव करो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तुम शैतान को बोलोगे खब्बे, खब्बे जाएगा। सज्जे सज्जे, घुटनों घुटनों पे आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अथॉरिटी एक पेड़ की तरह है। से वॉमिटिंग करा। अथॉरिटी एक पेड़ की तरह धीरे धीरे उगती है, लगातार प्रभु के साथ चलने से उगती है, लेकिन जब वो उग जाती है, फल देती है, रिजल्ट देती है, विजिबल रिजल्ट हो गए तुम्हारे परिवार के यीशु के नाम। मैंने कहा तुम शैतान को बोलोगे खब्बे जा, वो खब्बे निकलेगा। सर सज्जी गली निकल, सज्जी गली निकलेगा। घुटनों पे आने के लिए बोलोगे घुटनों पे आएगा। यीशु के नाम में शैतान को बांध कर निकलने का हुक्म दे चर्च से यीशु के नाम। जादू टोने को बांधते हैं यीशु के नाम में, बीमारियों को बांधते हैं यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को बांधते हैं यीशु के नाम में, गंदी आत्मा जादू टोने के विचार की यीशु के नाम, यीशु के नाम में आउट। मैं कमांड करता हूं हर वो दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम। तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से कम आउट, आउट, आउट। वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे घरों में है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, बिजनेस फाइनेंस के ऊपर, कैरियर के ऊपर है, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। इन द नेम ऑफ जीसस आउट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट, आउट। लेके आओ, कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट। 3 जने यीशु के नाम में, सांप की आत्मा आउट, होली गोस्ट। देखे 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 देखे। बीमारियां जा रही हैं, तकलीफें जा रही हैं, रोग जा रहे हैं। यीशु के नाम में व्हीलचेयर के पेशेंट उठ जाओ, यीशु के नाम में शिकंजे के रोगी उठ जाओ, यीशु के नाम में दमे के रोगी चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name. दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम में तुम्हें डांटता हूं। चिल्लाओ और भाग जाओ, वॉमिटिंग करो, भाग जाओ, गिरो और भाग जाओ, खेलो और भाग जाओ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फेंको फायर बच्चों पे, फैमिली पे, बॉडी पे, सिस्टम पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, मन के ऊपर फेंको फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तुम्हारी बीमारियां जा रही हैं, तुम्हारी तकलीफें जा रही हैं, तुम अपने ब्लड के रोगों से आजाद हो रहे हो, बीपी, शुगर, थायराइड से आजाद हो रहे हो, सारे ब्लड के रोगी आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। कैंसर तुम्हें डांटता हूं यीशु के नाम में, आउट, आउट, आउट। खुदावंद का आत्मा उन लोगों को छू रहा है। अगर आप ले हैंड सेक्शन में भी हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझें। आप जहां भी हैं अपनी बेल्ट्स, अपने कॉलर वाली जगह पे हाथ रखकर यीशु के वचनों को पुकारें। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और देखें, जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करें, उसे करें जो नहीं कर सकते। यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाएं, यीशु के नाम में बंद कान खुल जाएं, यीशु के नाम में ब्लड कैंसर चला जाए, यीशु के नाम में सब बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम में सब दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ,
यीशु के नाम में आत्मा तुम पे उतरे, यीशु मसीह के नाम में शैतान के काम नाश हो जाए, यीशु के नाम में आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी। मैं तुम्हें डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। अपने घुटनों पे आ जाओ या खड़े हो जाओ, दोनों चीजें कर सकते हो। अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस।